वेलकम टू एस इंटर कॉलेज कनकपुर प्रयागराज। आई हैव प्रेजेंटेड टू टीच यू ऑनलाइन क्लासेज इन सिंथेसिस। आई taught you gerund phrase in अपोजिशन। कल मैंने आप लोगों को सिंथेसिस का जो चैप्टर चल रहा है सिंपल सेंटेंस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जिरंड और नाउन फ्रेज इन अपोजिशन पढ़ाया था। तो देखिए आज आपका जो चैप्टर है सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस में रूल है एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण और एडवर्बियल फ्रेज का अर्थ होता है क्रिया विशेषणी वाक्यांश। एडवर्बियल क्रिया विशेषणी, फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश। देखिए एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग में लाया जाता है जब कोई वर्ब किसी वर्ब का क्या करता हो, विशेषता करता हो। अर्थात एडवर्ब माने होता है विशेषण अर्थात क्रिया विशेषण। इसकी विशेषता कर रहा हो, क्रिया की विशेषता कर रहा हो। क्रिया जैसे इसमें वेंट है तो ध्यान देंगे जैसे ही वेंट टू कॉलेज, ही वाज पंक्चुअल, वह कॉलेज गया, वह पंक्चुअल गया, समय से गया, समय का पाबंद रखा। तो मैंने कॉलेज जाने के लिए हम क्या बता रहे हैं कि पंक्चुअल है। तो जब ऐसा सेंटेंस जब जोड़ा जाता है, सिंथेसिस किया जाता है सिंपल सेंटेंस में, तो जब वह किसी की विशेषता कर रहे हैं तो एडवर्ब की जरूरत पड़ती है। तो एडवर्ब के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि यल वाई लगा करके, इसका यही रूल है यल वाई, किसी एडजेक्टिव में यल वाई या नाउन में लगा देते हैं तो वह एडवर्ब बन जाता है। तो ध्यान देंगे। और क्या होता है इसमें एडवर्बियल फ्रेज होता है। एडवर्बियल जब फ्रेज बनाते हैं इधर भी एग्जांपल आएगा आपका। तो देख रहे हैं ही वेंट टू कॉलेज, वह कॉलेज गया, ही वाज पंक्चुअल, वह समय का पाबंद रखा। तो अब किसकी विशेषता कर रहे हैं, वेंट, यहाँ क्या है पंक्चुअल। तो देख रहे बस सेंटेंस उसको सिंथेसिस कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे, पहले पूरा लिखेंगे ही वेंट टू कॉलेज, ही वेंट टू कॉलेज। अब इसको जोड़ना है तो ही सब्जेक्ट इसमें भी है यहाँ भी है, दोनों वही है। वाज इसमें लगा है पास्ट टेंस व्यक्त कर रहा है, यहाँ वेंट पास्ट टेंस व्यक्त कर रहा है। अब देख रहे इसमें पंक्चुअल है, अब इसी में यल वाई लगा दीजिए तो बनेगा कैसे, पंक्चुअली कर देंगे। देखिए बन गया ही वेंट टू कॉलेज पंक्चुअली, वह विद्यालय समय से गया। अब पंक्चुअली लग गया तो इसका अर्थ क्या होगा, समय से। तो आपका सेंटेंस यल वाई लगा करके बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है आई फिनिश द वर्क, मैंने कार्य समाप्त किया। इट टुक मी नो टाइम, इसमें समय नहीं लगा मुझे। कह रहे हैं कि मैंने कार्य समाप्त किया, इसमें मुझे कोई समय नहीं लगा। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ फिनिश्ड क्रिया की बता रहे हैं कि क्या करें, समय नहीं लगा। तो नो टाइम आपका दिया है, यही क्या है आपका एडवर्बियल फ्रेज है। तो सेंटेंस इसका सीधा बना देंगे। जब सिंथेसिस करेंगे, जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा आई फिनिश्ड द वर्क इन नो टाइम। देख रहे हैं यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग किया गया है। यहाँ जो पंक्चुअली लिखा है ये क्या है, एडवर्ब है। थर्ड सेंटेंस है द स्टूडेंट रेड द बुक, ही रीड इट इन अ हरी। द स्टूडेंट रीड द बुक, विद्यार्थी ने किताब को पढ़ा। ही रेड, उसने पढ़ा। इट माने इसे इन अ हरी, अर्थात उसने शीघ्र पढ़ा, जल्दी में पढ़ा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो एडवर्ब भी बदलिए या एडवर्ब फ्रेज में, तो एडवर्ब ही बन जाता है यल वाई लगा करके। यही जो हरी लिखा है इसका क्या हो जाएगा, हरीडली। क्या हो जाएगा, हरीडली। देखिए लिखेंगे कैसे, द स्टूडेंट रेड द बुक, अब हरी का क्या हो जाएगा, हरीडली। देखिए यल वाई लगा इसमें भी और यहाँ भी यल वाई लगा था। जब यल वाई लग जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, जब यल वाई लग जाएगा तो आपका हो जाएगा एडवर्ब। और जिसमें यल वाई करके नहीं दिया रहेगा वह होगा एडवर्बियल फ्रेज। एक एग्जांपल और देखते हैं, अब आपको कंफर्म हो जाएगा। राणा प्रताप वाज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप वाज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। There is no doubt about it. There is no doubt about it. राणा प्रताप मेवाड़ के गौरव थे। राणा प्रताप वाज द ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स होता है गौरव।
ऑफ मेवाड़ मीन्स मेवाड़ के। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखिए इसको सिंथेसिस करिए, इसको जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे, एडवर्ब जुड़ जाए तो एडवर्ब जोड़िए, नहीं तो एडवर्बियल फ्रेज से। तो देख रहे हैं कि इसमें है कौन, विशेषता कौन कर रहा है, कर रहा है कि नो डाउट। तो नो डाउट का एडवर्ब क्या बन जाएगा, अनडाउटली। तो जोड़ेंगे कैसे, राणा प्रताप वाज, अब इसको लिखेंगे कहां, ध्यान देंगे ये क्रियावाज है, इसी के जस्ट बाद में हम क्या लिख देंगे, अनडाउटली। देखिए इसमें यल वाई लग गया, राणा प्रताप वाज अनडाउटली ग्लोरी ऑफ मेवाड़। क्या इसमें जुड़ा, जो इसमें था नो डाउट करके दिया गया था, नो डाउट को हटाकर क्या रख दिया गया, अनडाउट। क्योंकि नो डाउट मान होता है निसंदेह और अनडाउटली माने क्या होता है, निसंदेह। तो लेकिन हमको बनाना किसमें था, एडवर्ब में सिंथेसिस करना था, दोनों सेंटेंस को हमको जोड़ना था, तो मैंने इसको क्या किया, जोड़ दिया। तो हमारा जो एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज है, आप अपनी बुक से जब इसको क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो उसमें एग्जांपल दिया गया, उसको करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। नेक्स्ट रूल हमारा अगला आता है एडजेक्टिव। तो यूज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मींस होगा विशेषण। एडजेक्टिव मींस विशेषण होता है। विशेषण क्या होता है, हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा है एडजेक्टिव के विषय में, जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा अर्थात नाउन एंड प्रोनाउन क्या डिस्क्राइब करे, उसकी विशेषता प्रकट करे, वही हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ध्यान देंगे हर सेंटेंस में मैंने हम 4 एग्जांपल लिखा है व्हाइट बोर्ड पर। तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल यही है, अ बॉय केम टू माय ऑफिस, एक लड़का मेरे ऑफिस को आया, मेरे दफ्तर को आया। द बॉय वाज ब्लाइंड, लड़का अंधा था। ध्यान देंगे जहां जो जिसकी विशेषता कर रहा है, निश्चित तौर पर वह झलकेगा, जरूर वह दिखाई देगा। जब सेंटेंस को जब बार बार रिपीट करेंगे तो मन में सेट होने लगता है, बैठने लगता है, कौन किसकी विशेषता कर रहा है, उसके साथ में उसको रख दिया जाए। तो देख रहे हैं ए बॉय केम टू माय ऑफिस, कोई लड़का मेरे दफ्तर को आया, और फिर कह रहे हैं द बॉय वाज ब्लाइंड, तो वह लड़का क्या है, अंधा था। तो देखिए इसको जब जोड़ेंगे, जब इसको सिंथेसिस करेंगे, जब कंबाइन करेंगे तो होगा क्या, सबसे पहले लिखेंगे कौन किसकी विशेषता कर रहा है, जैसे बॉय है, फिर इसके बाद यहाँ बॉय बताया गया, लेकिन बॉय को क्या बताया जा रहा है, क्योंकि बॉय हमारा क्या है, कॉमन नाउन है, ये जातिवाचक संज्ञा है। बॉय की विशेषता क्या की जा रही है, बॉय को बता रहे हैं कि ब्लाइंड। तो इन दोनों को अर्थात दोनों बॉय को एक साथ कर दीजिए। तो कैसे इसको जोड़ेंगे हम, जैसे लिखेंगे कैसे, अ बॉय, तो लेकिन ध्यान देंगे ब्लाइंड जोड़ रहे हैं ना, एक बॉय है, बॉय को ब्लाइंड बताया जा रहा है, तो अ ब्लाइंड बॉय। देखिए यही आपका सिंथेसिस हो गया, अ ब्लाइंड बॉय माने एक अंधा लड़का। अब बचा क्या, इसमें सब छोड़ दीजिए, अभी बचा केम टू माय ऑफिस से जैसे है वैसे उतार देंगे जिस टेंस में, अ ब्लाइंड बॉय केम टू माय ऑफिस, हो गया, एक अंधा लड़का मेरे ऑफिस को आया। तो जो मैंने बताया कि एडजेक्टिव की बात सब लोग ये जरूर समझने में, हर स्टूडेंट इस पर गौर करेंगे। बॉय की विशेषता ब्लाइंड कर रहा था, क्योंकि बॉय को बार बार रिपीट किया गया है कि लड़का मेरे ऑफिस क्या, और फिर करे वो लड़का अंधा था, इसलिए जब दोनों को जोड़ दिया गया, अब ब्लाइंड बॉय केम टू माय ऑफिस, एक अंधा लड़का मेरे दफ्तर को आया। सेकंड सेंटेंस है, राम गेव अ रुपी टू ए मैन, राम ने एक आदमी को 1 रुपए दिया। और फिर क्या बात कर रहे हैं, वही आदमी की फिर वाली विशेषता कर रहे हैं कि द मैन वाज लेम, आदमी लंगड़ा था। अब किसको लंगड़ा बताया गया, राम को लंगड़ा बताया गया कि मैन को लंगड़ा बताया गया, किसको बार बार रिपीट किए हैं, तो दोबारा रिपीट किसको किया गया है, मैन को रिपीट किया गया है। इसलिए हम देख रहे हैं कि राम गेव रुपी टू ए मैन, अब राम ने आदमी को रुपया दिया, फिर आदमी को बता रहे द मैन वाज लेम, आदमी कैसा था, लंगड़ा था। तो एक बार में जोड़कर कहा दो ना, 2 बार जो हमको सेंटेंस बोलना पड़ रहा है, 2 बार उसको बात को बताना पड़ रहा है, तो हम यह कह सकते हैं कि राम ने एक लंगड़े आदमी को 1 रुपए दिया। तो इसका आंसर कैसे बनेगा, राम गेव ए रुपी टू, अब देखेंगे मैन, यहां भी मैन है लेकिन मैन की विशेषता क्या है, लेम, तो क्या कर देंगे, ए लेम मैन, खूब सेट हो गया। राम ने एक लंगड़े आदमी को 1 रुपए दिया। आइए थर्ड सेंटेंस देखते हैं, द पीपुल काट ए थीफ, द थीफ वाज नोटोरियस, लोगों ने चोर को पकड़ा। द पीपुल काट ए थीफ, द थीफ वाज नोटोरियस, चोर कैसा था, नोटोरियस था। नोटोरियस मींस क्या होता है, कुख्यात,
कुख्यात का मतलब क्या होता है? देखिए दो प्रकार का होता है। एक लोग मैंने कहा है कि ऐसे होते हैं जो फेमस होते हैं, विख्यात होते हैं, अच्छे कार्यों के लिए विख्यात होते हैं, उनको फेमस बोला जाता है। लेकिन जो बुरे कार्य के लिए प्रसिद्ध होते हैं, जो है वो भी प्रसिद्ध है, लेकिन वो क्या है? कुख्यात है, गलत तरीके से विख्यात है। तो देखिए जोड़ेंगे कैसे? किसको कह रहे हैं? लोग माने कुख्यात है कि थीप? तो थीप है, क्योंकि कह रहे हैं कि लोग चोर को पकड़े, चोर कुख्यात था। बनाएंगे कैसे? द पीपुल काट, काट के बाद ये नहीं तुरंत थीप लिख दीजिए, जहां मन चाहे वही लिख दे। थीप के बाद कोई इसमें नहीं लिखेंगे, ऐसा हो जो नाउन की विशेषता कर उसके पहले उसको लिखा जाए। तो पीपुल काट ए नोटोरियस थीफ। तो लोगों ने एक कुख्यात चोर को पकड़ा। ये जरूर समझ गए होंगे हर स्टूडेंट। आइए देखते हैं लास्ट एग्जांपल इसका है एडजेक्टिव का। टैगोर वाज ए बंगाली, टैगोर बंगाली थे, ही वाज अ ग्रेट पोएट, वे महान कवि थे। तो कैसे करेंगे इसको? जोड़ेंगे कैसे? टैगोर को क्या बताया जा रहा है कि बंगाल के थे, अब फिर क्या कर रहे हैं कि यही टैगोर क्या थे? एक महान कवि थे। तो बनाएंगे कैसे? टैगोर वाज ए ग्रेट बंगाली पोएट। अब इसमें कह रहे हैं कि टैगोर एक बंगाली थे, वे महान कवि थे। तो कहाँ के थे? बंगाल के थे। इसके पहले बंगाल के पहले क्या लिख दिया गया? ग्रेट। तो टैगोर वाज ए ग्रेट बंगाली पोएट, टैगोर एक महान बंगाली कवि थे। तो आपका ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। इसी प्रकार से आप एडजेक्टिव समाप्त हो गया। एडजेक्टिव का भी जरूर आप लोग रिवीजन करेंगे अपने बुक से, ग्रामर जरूर इसका बनाएंगे। इसी रूल में लास्ट में आज सिंथेसिस का जो सिंपल सेंटेंस है आज समाप्त कर देते हैं। और इसका एक रूल है कंजक्शन। देखिएंगे कंजक्शन, कंजक्शन मीन्स क्या होता है? संयोजक। कंजक्शन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? संयोजक। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोगों ने पढ़ाया है मैंने, और क्या कहते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के जस्ट पहले क्या हमारा होता है? कंजक्शन। तो कंजक्शन मीन्स होता है संयोजक। और संयोजक कहते किसको है? संयोजक मीन्स होता है जोड़, एक दूसरे को जो जोड़ा जाता है, एक दूसरे वाक्य को जो जोड़ा जाता है, शब्द को जो जोड़ा जाता है, वही हमारा क्या होता है? कंजक्शन। तो सिंथेसिस में, सिंपल सेंटेंस में इसका लास्ट रूल क्या है? कंजक्शन, अर्थात संयोजक होता है। हम किसी शब्द को जोड़ते हैं, हम किसी वाक्य को जोड़ते हैं। तो जैसे जोड़ने का काम देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, आई वांट टू बाई अ पेन, मैं एक कलम खरीदना चाहता हूँ। आई वांट टू बाई ए पेंसिल आल्सो, मैं एक पेंसिल भी खरीदना चाहता हूँ। दो बार में हम उस चाहते दो सामान है, लेकिन हमको दो वाक्य बोलना पड़ रहा है। तो एक ही बात में बोल दे, एक ही वाक्य में मिलाकर बोल दे कि हमको ये चाहिए। तो अर्थात आई वांट टू बाई ए पेन, आई वांट टू बाई ए पेंसिल आल्सो का जब कंबाइन करेंगे तो आई वांट टू बाई ए पेन एंड ए पेंसिल, मैं एक कलम और एक पेंसिल खरीदना चाहता हूँ। इसमें जोड़ेंगे किस शब्द से? कंजक्शन में आपको केवल एक रूल है जिसका नाम क्या है? एंड। एंड मीन्स क्या होता है? और। तो देखेंगे जोड़ेंगे कैसे? दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, वर्ब दोनों का एक ही है। तो आई वांट टू बाई ए पेन। अब देखेंगे फिर इतना मिल रहा है, ये देखेंगे इतना जरूर मिल रहा है यहां तक। तो इतना छोड़ करके बचा क्या? ए पेंसिल आल्सो। तो इतना ही लिखेंगे केवल एंड लगा करके, ए पेंसिल। देखिए जुड़ गया, मैं एक कलम और एक पेंसिल खरीदना चाहता हूं। दूसरा सेंटेंस देखिए, राम वेंट टू कानपुर, राम कानपुर गया। मोहन आल्सो वेंट विद राम, मोहन भी राम के साथ में गया। अब देखेंगे तो जोड़ेंगे। अब कानपुर यहाँ डबल नहीं है, राम है, मोहन है, इसका मतलब ये दो नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और तो इसमें कुछ मिल नहीं रहा किसी से, इसका मतलब जो हम राम और मोहन कर रहे हैं, ऐसा हम उसको जोड़ सकते हैं कि राम एंड मोहन। क्या हो गया? राम एंड मोहन। अब इसके बाद वेंट वर्ब है, यहां लिख देंगे वेंट टू कानपुर। राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर। अब देखिए जो सेंटेंस हम दो बार बोल रहे हैं कि राम कानपुर गया, मोहन भी कानपुर राम के साथ में गया। तो एक बार भी कह देते कि राम और मोहन
कानपुर गए। तीसरे सेंटेंस में है कि आई सा अ ब्लैक काउ, आई सा अ व्हाइट काउ आल्सो। मैंने एक काली गाय देखा, मैंने एक सफेद गाय देखा। दो गाय देखे हैं, एक काली गाय देखे हैं, एक सफेद गाय देखे हैं। तो ऐसा करिए ना कि दो जो जहां पर दो काउ का प्रयोग किया गया है एक कर दीजिए, और यहाँ पे व्हाइट और ब्लैक दोनों को क्या करें, एंड से जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे कैसे, आई सा ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ। मैंने एक काली और एक सफेद, देखिए दोनों में ये लगेगा। अगर दोनों में ये नहीं लगा तो इसका मतलब जानते क्या हो जाएगा, वही गाय काली है, वही गाय क्या है, सफेद है। लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे आई सा ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ। अब नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ एग्जांपल है आई टेक मिल्क, मैं दूध लेता हूँ अर्थात दूध पीता हूँ। आई टेक स्वीट्स, मैं मिठाई खाता हूँ। आई टेक बिस्किट्स आल्सो, और मैं बिस्किट भी खाता हूँ, लेता हूँ। इसमें तीन शब्द हो गया, टेक तो तीनों में टेक टेक टेक। अब देखेंगे टेक तीनों वर्ब एक ही है, सब्जेक्ट देखें आई आई आई। अब बात इसमें अलग क्या है, मिल्क एक है यहाँ पर, दूसरा हमारा सामान क्या है, स्वीट्स है, तीसरा सामान हमारा क्या है, बिस्किट्स है। अब इन तीनों को जब जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, पहले लिखेंगे क्या, आई टेक लिख देंगे, एक ही वर्ब लेंगे आई टेक। अब क्या लिखेंगे, मिल्क। अब मिल्क लिखने के बाद तुरंत एंड का प्रयोग नहीं कर देंगे। अगर दो या दो से अधिक अगर शब्द जुड़ते हैं तो क्या किया जाता है, कामा अर्थात अल्प विराम लगाया जाता है। पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे, कामा लगाएंगे। अब लिख देंगे, क्या लिख देंगे, स्वीट्स। स्वीट्स के बाद में अब क्या बचा आपका, बिस्किट्स बचा है। अब लास्ट में और कोई शब्द अगर होता तो कामा लगाकर हम उसको रख देते। जब कोई शब्द नहीं बचा है तो आप क्या लिखेंगे, केवल एंड लगा करके लिख देंगे बिस्किट्स। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आई टेक मिल्क स्वीट्स एंड बिस्किट्स का अर्थ हो जाएगा कि मैं दूध, मिठाई और बिस्कुट खाना चाहता हूं। तो इसी प्रकार से आपका सिंथेसिस का सिंपल सेंटेंस समाप्त हुआ। और मैं आप लोगों से यह जरूर आदेश दूंगा और निवेदन भी करूंगा होमवर्क के रूप में कि आप लोग घर पर जरूर गृह कार्य करें। नेक्स्ट वीडियो पुनः मिलेंगे।